हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हरिहर काका के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि हरिहर काका कहानी पारिवारिक जीवन में घर कर चुकी स्वार्थपरता और हिंसा प्रवृत्ति को बेनकाब करती है। इसका तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो देखिए, हरिहर काका कहानी के नायक कौन है? हरिहर काका लेखक के गांव में अपने भाइयों के साथ रहते थे। उनके परिवार में 60 बीघे खेती के योग्य ज़मीन थी, जिसमें से 15 बीघे हरिहर काका के हिस्से में आती थी। निसंतान हरिहर काका की पत्नी भी मर चुकी थी। ऐसे में उन्होंने अपने भाइयों के परिवार को ही अपना परिवार समझ लिया था। और शुरू में तो सब ठीक रहा, पर बाद में परिवार के सदस्य उनसे दूरी बनाने लगे और उन्हें क्या है, घर का बचा कुचा खाना देने लगे। बीमार होने पर उन्हें कोई पानी देने तक नहीं आया। यानी इसका मतलब है कि कोई उनसे हालचाल, उनके बीमार होने पर कोई पूछने नहीं आया कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। औरतें और घर के लोग उन पर ध्यान नहीं देते थे। उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद उठना पड़ता था। तो वास्तव में हरिहर काका के परिवार के सदस्यों को केवल उनकी ज़मीन जायदाद से लगाव था, जो उनके स्वार्थपरता की पराकाष्ठा थी। और हरिहर काका की ज़मीन हथियाने के लिए उनके भाइयों ने क्या की, उनसे मारपीट की। उन्होंने महंत जैसा ही दुर्व्यवहार किया कि जैसे महंत ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था ना, ऐसा ही उनके भाइयों ने किया। परिवार के सदस्यों द्वारा जोर जबरदस्ती करने पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वे चाहे मर क्यों न जाएं, लेकिन अपनी ज़मीन उनके नाम नहीं लिखेंगे। इस तरह यह कहानी पारिवारिक जीवन में घर कर चुकी स्वार्थपरता और हिंसा की प्रवृत्ति को बेनकाब करती है। प्रश्न सेकंड है, पुजारी द्वारा हरिहर काका के घर की बातें सुनकर ठाकुर बाड़ी के महंत के कान खड़े हो जाने को आप उसकी किस प्रवृत्ति का द्योतक मानते हैं? कि उसकी कैसी सोच थी, वो इसके बारे में पूछ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी समझ में उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए था? तो इसका आंसर है कि पुजारी द्वारा हरिहर काका के घर की बातें सुनकर ठाकुर बाड़ी के महंत के कान खड़े हो जाते हैं। जब हरिहर काका अपने घर वालों से नाराज़ होकर घर छोड़ देते हैं, तो महंत ठाकुर बाड़ी में उनका खूब स्वागत करता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, यानी अच्छी अच्छी बातें उनसे करके, उन्हें अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में वह काका के अपहरण का षड्यंत्र भी रचता है। और इस पूरे घटनाक्रम से क्या पता चलता है कि महंत एक धन लोलुप और स्वार्थी व्यक्ति है। वह दूसरों को आध्यात्मिकता का संदेश देता है, परंतु स्वयं सभी दुर्गुणों से युक्त है। दुनिया की नज़र में वह साधु संत हैं, परंतु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। हमारी समझ से इस स्थिति में महंत का यह कर्तव्य होना चाहिए था कि वे हरिहर काका के परिवार को काका के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराता और काका तथा उनके परिवार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता, यानी उनका मेलजोल कराता उनके परिवार वालों से। तो उसका काम समाज के सभी सदस्यों के दुख सुख में उनकी मदद करना है, ना कि उनके दुखों को बढ़ाना है। आगे देखिए, प्रश्न थर्ड है, महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है? ठाकुर बाड़ी जैसी संस्थाओं से कैसे बचा जा सकता है? या तो ये प्रश्न है, या फिर अथवा में इसके साथ ऐसे भी आ सकता है कि महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण उसके चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है। इससे ठाकुर बाड़ी जैसी संस्थाओं के प्रति आपके मन में कैसी धारणा बनती है, जो कि आजकल सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस विषय में अपने विचार लिखिए। तो आंसर देखिए कि महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की सच्चाई को सामने लाता है कि महंत स्वार्थी और धन लोलुप व्यक्ति था, यानी धन चाहता था। महंत ने हरिहर काका की ज़मीन जायदाद हड़पने के लिए पहले उन्हें फुसलाया, और जब इससे काम न बना तो उन्होंने उनका अपहरण कर लिया। उनके इस व्यवहार से यह सच्चाई उजागर होती है कि धर्म के क्षेत्र में दुर्जनों, यानी जो खराब लोग, अच्छे लोग नहीं हैं, एवं दुराचारी लोगों का प्रवेश हो चुका है। जो लोगों पर अत्याचार करते हैं, दुराचारी जो अत्याचार करने वाले हैं,
ऐसे लोगों का प्रवेश धर्म में हो गया और ऐसे ही लोगों के कारण धर्म के क्षेत्र में अनाचार की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। अनाचार जो गलत व्यवहार है, एक तरीके से ऐसी प्रवृत्तियां हो रही हैं। धर्म की मूल संवेदना से कोसों दूर ऐसे दुराचारियों ने धर्म को अपनी विलासिता का आवरण बना रखा है। ये धर्म की आड़ में दुनिया के सारे कुकर्मों को अंजाम देते हैं। ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं से व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ही उसे बचा सकता है, क्योंकि व्यक्ति का विवेक ही उसे सही निर्णय लेने में सहायता करता है और उसे धर्म के ठेकेदारों के स्वार्थों से बचा सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखा जाएगा कि हरिहर काका की ज़मीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई थी, यानी बहुत परेशानियां उनको हो रही थी, क्योंकि उनके साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने बुरा व्यवहार किया। एक दिन ठाकुरबाड़ी के महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया, जिससे उनके हिस्से की जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाया जा सके। महंत और उनके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान ले लिए ताकि उनकी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी की हो जाए। हरिहर काका अब तक महंत का बहुत सम्मान करते थे, किंतु उसकी इस हरकत को देखकर हरिहर काका को महंत से घृणा हो गई। हरिहर काका के भाइयों को भी हरिहर काका के बदले हुए व्यवहार का अनुमान हो गया था। वे समझ चुके थे कि अब हरिहर काका अपनी जायदाद उनके नाम नहीं लिखेंगे। एक दिन उनके भाइयों ने भी वह तरीका अपनाया जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने उनकी जायदाद अपने नाम करने के लिए अपनाया था। भाइयों ने हरिहर काका के साथ मारपीट की और ज़मीन को अपने नाम लिखवाने की कोशिश की। काका जोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीख सुनकर उन्हें आज़ाद कराया। अब हरिहर काका का अपने भाइयों से पूरी तरह मोह भंग हो चुका था। इस प्रकार कह सकते हैं कि हरिहर काका के भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत दोनों ने ही उनके साथ क्रूर व्यवहार किया, क्योंकि वे दोनों ही हरिहर काका से नहीं बल्कि उनकी ज़मीन जायदाद से प्यार करते थे। हम उनके इस व्यवहार को बिल्कुल भी उचित नहीं मानते, क्योंकि परिवार के भाइयों तथा महंत को हरिहर काका का शोषण न करके उनकी सहायता करनी चाहिए थी। उन्हें प्रेम एवं सम्मान देना चाहिए था। अब हम हरिहर काका के पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5th, आम आदमी की धर्म के प्रति अंधश्रद्धा को धर्म के ठेकेदार किस रूप में भुनाते हैं? हरिहर काका कहानी में काका किस प्रकार इसका शिकार हुए? व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे किस प्रकार बचा सकता है? तो देखिए, व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे निम्न प्रकार से बचा सकता है। पहला, आम आदमी की धर्म के प्रति अंधश्रद्धा पर धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाले महंत, पुजारी आदि अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। वे व्यक्ति को धर्म के नाम पर डरा डरा कर अपनी जेब भरते रहते हैं। जब भी वे किसी व्यक्ति को दुखी, निराश या परेशान देखते हैं तो तुरंत ही मोह माया की बातें कर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका कि कहानी में हरिहर काका भी इनका शिकार होते हैं। ठाकुरबाड़ी का महंत जानता है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वह उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाते हुए उनसे कहता है कि उन्हें मोह माया के फेर में नहीं पड़ना चाहिए और अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें परलोक की प्राप्ति होगी और गांव में उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट है कि जब हरिहर काका ने अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने से मना कर दिया तो महंत ने जोर जबरदस्ती कर अंगूठा कागज पर लगवा लिया। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ही उसे बचा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की सोच समझ ही उसे सही निर्णय लेने में मदद करती है और उसे धर्म के ठेकेदारों के स्वार्थों से बचा सकती है। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्नों के आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।